A little progress each day adds up to a big result. Hello students, this is Srishti Mishra. So in previous class we studied what is chemical reaction, यानी कि chemical reaction क्या होती है। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्शन हो रही है हम लोग जो उसे बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं इन्होंने आपस में रिएक्ट करके ये फॉर्म किया, इसे बहुत ही शॉर्ट वे में एक लाइन में लिखा गया था जिसे हम लोगों ने नेम दिया था केमिकल इक्वेशन. So we can say कि representing chemical reaction using symbol and formula of the substance is called chemical equation. This means कि जब हम लोग एक पूरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे कॉन्सेप्ट में, उन एलिमेंट्स के छोटे फॉर्मूलाज लिखकर और एरो लगाकर या कुछ सिंबल यूज़ कर तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. एग्जाम्पल आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दैट इज़ A+B एरो C+D. यहाँ पे एरो का मतलब जो है वो है डायरेक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है. लाइक वो अगर लेफ़्ट साइड हो रही है तो एरो जो होगा वो लेफ़्ट साइड को शो होगा और अगर राइट साइड हो रही है तो वो राइट साइड को शो होगा. सो अगर यहाँ पे A+B की बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो A+B हैं वो एलिमेंट्स हैं जो मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो यानी कि ये आपके हुए रिएक्टेंट और C+D फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए वो हुए प्रोडक्ट. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करेंगे. लाइक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे, एक जगह लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर. ठीक है, अगर हम लोग इसे लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो वाटर फॉर्म करता है. लेकिन वहीं पे जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, एरो का मतलब है गिव्स आउट वाटर. तो हाइड्रोजन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है H और ऑक्सीजन का है O एंड देन फिर आपका गिव्स क्या करता है, ये वाटर. अब यहाँ पे आप लोग कुछ नंबरिंग देख रहे होंगे, H2, O2. ये आपके H2, O2 जो हैं वो इनकी नंबरिंग है कि इतने H के एटम्स लिए गए हैं, इतने O के एटम या मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं. अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे कैसे. आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा कि एक तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर पूरा. एक आपने लिखा था H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O. तो ये जो आपका है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है H2O2 वाला. वहीं पर अगर हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाए H2O2 को तो वो मोर कंसाइज है, यानी कि मोर यूज़फुल है और हम लोग बहुत ईजी वे में बहुत जल्दी उसे लिख सकते हैं. केमिकल इक्वेशन जनरली इसीलिए यूज़ होती हैं ताकि हम लोग मोर ईज़िली चीज़ों को लिख सकें और मोर जल्दी. लाइक आपकी स्क्रीन पे एक और इक्वेशन शो हो रही होगी जिसमें आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है. देखिए, आपको जो इक्वेशन लिखने के लिए जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एक फॉर्मूला होता है जिसमें उन्हें शॉर्ट वे में लिखा जाता है वो याद होना चाहिए. अब क्योंकि इनकी जो नंबरिंग होती है, यानी कि इनके जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बेसिस पे जो केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप की होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस. यानी कि कुछ जो होती हैं उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं. बट कुछ रिएक्शन होती हैं जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स नहीं कंटेन करती हैं, उसे हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस. जिनके पास दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो उसे अनबैलेंस्ड, और जिनके पास होंगे इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसे बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन. यानी कि बराबर है दोनों तरफ और वहाँ पे अनबैलेंस्ड वाले में दोनों तरफ बराबर नहीं है. सो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन को वाया अनबैलेंस्ड इक्वेशन से. इफ़ यू लव द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट.